हम लोग भी अब इसी कथा के साथ 5 दिन की कथा को लंका छोड़कर हनुमान जी राम जी के चरणों में आ ही गए हैं। अब फिर कभी समय मिलेगा तो पूरा सुंदर कांड का पाठ सुनाया जाएगा, क्योंकि हमें आज ही तुरंत ही उड़ना है और बागेश्वर धाम पहुंचना है। सागर में पुनः 20 तारीख से 3 दिवस की हनुमंत कथा है, फिर उसके बाद हमें गुजरात जाना है। फिर कभी मौका मिलेगा बिहार में हम फिर आएंगे। एक बार पूज्य महाराज जी को धन्यवाद दीजिए। अभी रुक जा बेटा, बेटा 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 रुक जा बेटा। एक बार ताली बजाकर महाराज जी को धन्यवाद दीजिएगा, जिन्होंने तरेतपाली मठ में जगह दी दास को। जब सब जगह बंधन पड़ गए थे तो हमारे कथा यजमान जी श्री शेखर जी, राजशेखर जी, उनकी 5 लोगों की पूरी टीम धन्य है जिन्होंने इतना विशाल महाकुंभ बिहार के नौबतपुर में लगवाया है। लेकिन उससे ज्यादा धन्य नौबतपुर तरेत मठ राघवेंद्र सरकार के श्री महंत पूज्य महाराज जी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी कथा की व्यवस्था में भंडारा जगह देकर समस्त भारतवासियों का दिल खोलकर स्वागत किया है। बोलो सीताराम, सीताराम। साधु जी सीताराम। और एक बात बोले, तुम लोग ऐसे ही हंसते रहना और हिंदुओं एक रहना और धर्म विरोधियों की ठटरी बारते रहना। सनातन धर्म विरोधियों की ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का पक्का पक्का। ऐसे ही मुस्कुराते रहना। एक गीत सुना दें आपको, एक गीत सुना करके फिर हम जाएंगे और आप लोग अभी बैठेंगे। अभी आरती होगी, पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन भी होगा और पूज्य महाराज जी ही अपनी वाणी से इस कथा को विराम करेंगे। ऐसी दास की चरणों में बारंबार प्रार्थना है। तो एक भाव बड़ा प्यारा, अरे दीवाना बना दिया इस तरफ। तुम्हारे राम जी के दीवाने भय के नहीं भाई, पीछे वाले हो गए। उठा लो दोनों हाथ। वो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। एक बार पूरे नौबतपुर वासियों को ताली बजाकर धन्यवाद दो, जिन्होंने इस कथा में अपूर्व सहयोग किया है। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मस्ताना बना दिया। बिहार के वासियों को निर्विघ्न हनुमंत कथा होने पर बधाई हो। ओ राघव मेरे राघव, ओ राघव तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ राघव तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना हो गया है।
जय जय श्री राधे। पूज्य तरेत पाली मठ वाले महाराज जी की जय हो। महाराज जी हमसे कह रहे हैं कि बेटा हम तुमको छोड़ने चल रहे हैं। हमने कहा जय हो। महाराज जी बहुत सरल हैं, हमारा ऐसा मानना है इस पूरी कथा में निर्विघ्न संपन्न होने का श्रेय वास्तविक रूप से पूज्य महाराज जी का है, उनके ही भजन का ये बल है। बड़े सरल सिद्ध महापुरुष हैं, उनके ही भजन का ये बल है कि हनुमान जी यहां चौकी लगाकर बैठे रहे। और फिर कभी महाराज जी की आज्ञा लगेगी इसी मठ में पुनः कभी फिर राम कथा सुनाएंगे। जब महाराज जी की आज्ञा लगेगी। नौबतपुर के पागलों करो तैयारी, नौबतपुर के पागलों करो तैयारी, फिर से आएंगे मुगदरधारी। देखो कितना बढ़िया बन गया। तो आप सब प्रसन्न रहो और घर पर ही ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना है। बागेश्वर धाम आते जाते रहना है। पूछो क्यों? हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। तो कौन सब ऐसे ही बढ़ते रहो। हम पूरे बिहार की तरफ से बालाजी के चरणों में अर्जी लगा रहे हैं कि हमारा पूरा बिहार समृद्ध बने और पूरे बिहार में एकता और शांति बनी रहे, सबका मंगल होवे। जो जो बिहार में रहते हैं बालाजी सन्यासी बाबा ऐसी कृपा करें हमारा बिहार ऐसे ही हंसता खेलता बहार में रहे। और एक प्रार्थना और करें, कोई भी हमारा विरोध करे ना, आप लोग कोई प्रतिक्रिया मत देना, कोई जवाब मत देना। नहीं नहीं, कोई जवाब मत देना है, धन्यवाद करना है। सबने सहयोग किया है इसलिए सबका धन्यवाद करना है। किसी ने कोई बुरा नहीं किया, भगवान की कृपा से निर्विघ्न आनंद हो गया है। कहूं प्रसन्नता में रहना, फिर कभी भगवान बुलाएंगे, मैया जानकी जी की कृपा होगी, आपका पूरा परिवार सबका प्रसन्न रहे हो, जुग जुग जियो और धन्य है। देखो ये मुंह पे नहीं हम बोल रहे, यहां की पुलिस धन्य है, अद्भुत व्यवस्था की। मात्रा जरूर कम थी लेकिन भैया पूरी मेहनत लगा करके पूरे इस आयोजन को सफल बनाए हैं। खूब खूब साधुवाद है सबको व्यासपीठ से। इसी के साथ अब हम वाणी को विराम कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद फिर आरती करेंगे। आप लोग भगदड़ नहीं मचाएंगे, खड़े रहेंगे, अभी हम बैठे हैं, ठीक है ना? खड़े रहना। अरे खूब खुश रहा भैया, जुग जुग जिया हो। अरे हम हूं बिहारी वाह। हाँ खूब प्रसन्न रहो। जय जय होवे। श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम। फिर मिलेंगे जब हनुमान जी कृपा करें। एक शायरी सुनाए तुम्हें, सुना दे? पहले बोलो कि हाउ सुनाओ, पहले बुंदेलखंडी बोलो, कह दो हाउ सुनाओ। अब सुनो। सितारों को आंखों में महफूज रखना। बाबा बोलो। अरे यार तुम लोगों से सुनते नहीं बनता है, ऐसे नहीं, जोर से बोलो। सितारों को आंखों में महफूज रखना। बस बस बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बस। सितारों को आंखों में महफूज रखना क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। रुको रुको रुको। सितारों को आंखों में महफूज रखना क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर। अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की, जानकी मैया की, अंजनी के छैया की, तरेत पाली मठ वाले पूज्य महाराज जी की, बिहार के पागलों की।
नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। पूज्य महाराज जी आशीर्वचन। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भागवत अनुरागी सज्जन वृंद, संत समागम एवं जन समूह, प्यारे लाडले, आप लोग जानते हैं यह त्रेतपाली आज से नहीं, जब से यह संस्था है भारत में 1 नंबर में रही। इस मठ के मठाधीश्वर परमहंस स्वामी राजेंद्राचार्य जी महाराज की आप कहानी जानते हैं। उन्होंने पूरे भारत की पग यात्रा की है, 13 बार, 1 बार नहीं 13 बार पूरे भारत की पग यात्रा की है। और उनका जलाशय उनके शरण में रहता था। किसी भी जलाशय पर बैठ जाते थे, कितना हो बड़ा गहरापन कुआं हो, लेकिन उस कुएं पर बैठने के बाद उसका जल ऊपर चला जाता था। मरा हुआ जीव भी अगर उनके समक्ष ला दिया जाता था, उनके शरण में आने के बाद 2 अंगुली उसके हृदय पर देते थे और उठकर बैठकर वह हंसने लगता था। यह त्रेतपाली धाम ऐसी पुण्य धाम है, परमहंस श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज का धाम यह है। इस धाम से आज तक इसका इतिहास बना है, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो या किसी भी तरह की अन्य पर पार्टी गतिविधि चलाती हो, किसी ने इससे संपर्क गलत तरह से साधने का प्रयास किया, उसका चकनाचूर हो गया। इसकी इतिहास ये है। 20,000 ही नहीं, 20 लाख ही नहीं, 50 लाख भी अगर यहाँ पर आ जाएंगे आप भक्तों, तो यह त्रेतपाली मंच के द्वारा सभी को हर्षित फुलफित तरह से सबों की सद्भावना सदृश सेवा या मठ देती रहेगी। मैं ऐसा आपको वचन देता हूं। इस तरह की कथा अगर 1 बार नहीं अनेक बार हो, बार बार हो, इस कथा को करवाने में त्रेतपाली मठ सक्षम है। इसलिए मैं त्रेतपाली मठ के श्री राघवेंद्र भगवान की साक्षी लेकर कहता हूं, आप सारे भक्तों की श्री राघवेंद्र भगवान ने सदैव फलवित, पुष्पित और विकसित रखने का कार्य करेगा। हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही।